हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हरि विठल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास के एग्जाम के बारे में। देखिए, अभी फरवरी चल रहा है, मतलब फरवरी की फर्स्ट डेट आई है। 2013 ईयर शुरू हो गया है और अब मार्च एंडिंग में जो है आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है 10th क्लास के बच्चों की। देखिए, इस वीडियो में मैं ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसी कंसेप्ट बताऊंगा जिससे आपको 95% मार्क्स आने वाले। देखिए, जब मैं 10th में था तब मैं अभी तक, मतलब उस समय से अभी तक मैं वही कंसेप्ट यूज करके, वही स्ट्रैटेजी यूज करके ना सिर्फ 10th 12th बल्कि लॉ में भी मुझे अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड्स मिले हैं। मतलब LLM तक मुझे अच्छे मार्क्स, ग्रेड्स मिले। हर एक एग्जाम मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की है। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिससे आपको पता चले कि आपको 10th क्लास में क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी। देखिए, आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं 10th क्लास में। अभी तो गवर्नमेंट ने लगभग 7th स्टैंडर्ड तक को आपको पासिंग करना ही है, ऐसा रूल है गवर्नमेंट का। मतलब 7th स्टैंडर्ड तक आपको, आप कितने भी पुअर हो, किसी सब्जेक्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब भी आपको 7th स्टैंडर्ड तक वो खींचते लेके आते हैं और 8th 9th तो वैसे ही निकल जाती है। लेकिन आप 10th में पहुंच गए हो और आप चाहते हो कि मुझे 95% लेने हैं, मेरे पास समय कम है, तो मैं क्या करूं। देखिए, सबसे पहले आपको शुरू से जो कुछ आपको सिखाया गया है, मतलब हम देखिए, आपका जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती और भोजपुरी वगैरह वगैरह के सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके, अलग अलग कन्नड़ा वगैरह वगैरह आपका जो सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा या फिर जो अदर सब्जेक्ट है जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, ये भी सब्जेक्ट 10th क्लास में होते हैं। और अगर ये आपके सब्जेक्ट्स है, इसमें आपको अच्छी स्कोरिंग करनी है तो आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले अब तो लॉकडाउन के बच्चे तो पास हो गए, उनके पेपर इतने अच्छी तरह से किसी ने चेक ही नहीं किए क्योंकि उस समय परिस्थिति वैसी थी। लेकिन इस साल अब सब कुछ, मतलब अच्छी परिस्थिति है, अच्छा हो गया है, तो पेपर भी अच्छे चेक होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है जिससे आपके पेपर कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, पेपर अच्छे से चेक हो और 95% से आगे 98% तक आपके मार्क्स इजीली आए। देखिए, आपका स्टडी तो आपको करना है, स्टडी स्मार्ट स्टडी करना है, दिन रात पढ़ना है, ये तो करना है, जोश से लगे रहना है कि मुझे, और एक थिंकिंग रखनी है, जो भी कुछ हो जाए मुझे 95% लाने ही है, ये थिंकिंग आपको करनी है। देखिए, इससे पहले आपको एक और चीज करनी है, जिस सब्जेक्ट में आप ज्यादा वीक हो उस सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले सुबह का वक्त देना है, सुबह उसे पढ़ना है। देखिए, जब मैं 10th क्लास में था, हमारे क्लास के जब जितने भी बच्चे थे वो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते थे। मतलब सुबह 4 बजे उठ के आप कौन सा भी सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, जैसे आपको मैथ जरा डिफिकल्ट लगती है वो पढ़ लेते हो, तो आपको इतना अच्छा मैथ बनने वाला है कि आपको कुछ डिफिकल्टी आने वाली, बड़े बड़े क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व करने वाले हो मैथ के। और अगर आपको याद नहीं होता है किसी चीज का, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी का आपको याद नहीं होता है, तो आपको सुबह पढ़ना चाहिए। सुबह 4 बजे आप पढ़ सकते हो। देखिए, जितना आप सोचते हो इतना अगर आपका बुक है तो उसको पढ़ने को आपको सिर्फ 4 से 5 दिन लगने वाले। मतलब सब जो प्रकरण है उसमें जो चीजें चैप्टर्स दिए हुए हैं वो पढ़ने में, आपको एक बुक पढ़ने में, आपका अगर पूरी पढ़ाई हुई है क्लास में या फिर स्कूल में, तो आपको वो कवर करने में सिर्फ 5 से 6 दिन लगने वाले पढ़ने में, सुबह सुबह एक सब्जेक्ट के लिए। और अब इसे आप देना शुरू करोगे तो आपकी स्टडी आपका बहुत अच्छा होने वाला है। अगर दिन भर आप देने वाले हो, सुबह का वक्त तो जो कमजोर सब्जेक्ट है उसमें लगाइए। उसके बाद एक चीज और करनी है कि आपको जो अपना हैंडराइटिंग है वो बहुत क्लियर, बहुत अच्छी बनानी है। उसके लिए आप शुद्ध लेखन लिख सकते हो, हर रोज लिख सकते हो, 1 पेज, 2 पेज हर रोज लिखना है। अच्छी आपकी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, इससे आपके मार्क्स बढ़ने वाले। जब आप पेपर के लिए जाओगे उस समय आपको अच्छे से पेपर पूरी तरह से तैयार करनी है, मतलब पेंसिल पे पट्टी से अच्छे से खींच के तैयार करनी है, क्वेश्चन नंबर अच्छे से डालने हैं। आपका जो मतलब हैंडराइटिंग है वो बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, ये बातें याद रखिए। 95% 98% बहुत इजीली आपको मिलने वाले अगर आपके पास ये चीजें है।
और आपको हर क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंटली लिखना है, अच्छे से लिखना है। आपको एक्स्ट्रा पेपर्स हर मतलब आंसर पेपर में जोड़नी है, हाँ आंसर पेपर लेनी है। मतलब अगर देखिए आपका पेपर पूरा होता है लिख के, तो उसके बाद आपको एक्स्ट्रा शीट दी जाती है, वो आपको लेनी है, 2-2 3-3 जोड़नी है। जो आपका एग्जामिनर है, जो आपका पेपर चेक करने वाला है, उसको लगना चाहिए इस बच्चे ने स्टडी की है, तभी 2-2 3-3 जो आंसर शीट है वो लगी हुई है एक्स्ट्रा। तो इसका भी फायदा आपको मिलने वाला है। हैंड राइटिंग आपको अच्छी करनी है और यही ट्रिक है, आपको साफ सुथरा लिखना है, जो कुछ आता है वो लिखना है, आपको छोड़ना नहीं है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है पेपर में, और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप पुराने क्वेश्चंस पेपर कुछ निकाल के 10th क्लास के आप उसे सॉल्व कर सकते हो। आपकी सब पढ़ाई हो जाती है तब उसे सॉल्व कर सकते हो। और वैसी बहुत सी चीजें आपको क्लास में भी करने को आपके टीचर्स कहेंगे, आपके टीचर्स करवाएंगे आपसे, तो आपको अच्छी तरह से करनी है। हजारों बार एक चीज की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, प्रैक्टिस मेक पर्सन परफेक्ट। परफेक्ट तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिस कर करके आप परफेक्ट बन सकते हो, उस लेवल तक जा सकते हो। तो आपको छोड़ना नहीं है, करते रहना है। कौन से भी सब्जेक्ट में आप वीक हो तो उसे बार बार पढ़ना है, छोड़ना नहीं, डरना नहीं है। अपनी माइंड को बताना है कि ये बहुत इजी है, मैं कर सकता हूं, और आपके 95% आने वाले हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इजीली आप क्रैक करोगे 95% और उससे ज्यादा ही, अगर आप ये फॉलो करते हो। पेपर आपको अच्छे से लिखना है, आपकी लैंग्वेज मतलब आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको स्टडी इस तरीके से करनी है, बस कोई कोचिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। और आपको कुछ लगता है ये कि हार्ड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब पे आपको बहुत से वीडियोस उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर मिलने वाले हैं, वो देखेंगे तो आपको सब कुछ इजी लगने लगेगा। तो यही 10th क्लास के बच्चों को करना है और आप टॉप करोगे। इसके अलावा बहुत सी छोटी छोटी चीजें हो सकती है, जैसे आपको मेडिटेशन शुरू करना है, आपको स्पिरिचुअल बनना है, आपको आपके लाइफ में अच्छा बनना है, आपको जरूर सक्सेस मिलने वाली ना। देखिए, 10th और 12th के मार्क्स कहीं पे भी देखे नहीं जाने वाले, कहीं पे भी देखे नहीं जाने वाले। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके 10th और 12th को पास ही नहीं किया किसी ने। तो इसीलिए आपको रिलैक्स रहना है, आपको अच्छे से स्टडी करनी है, अच्छे मार्क्स आपको आने ही वाले हैं, ये याद रखिए। उसके बाद आपका मतलब लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट होता है वो शुरू होने वाला है, और आपको अच्छी फील्ड चूज करनी है उसके बाद, और आपका अच्छा करियर बनाना है आपको उस फील्ड में। और मतलब ये 10th क्लास तो बस शुरुआत होती है, उसके बाद तो असली जंग शुरू होने वाली है। ये पिक्चर का ट्रेलर है 10th क्लास सभी के लिए, और उसके बाद जो आती है वो पूरी फिल्म होती है। तो उसके लिए तैयार बनना है, तैयार होना है, मेडिटेशन करना है, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनना है। मतलब आपकी जो इमेज है वो बहुत अच्छी बनने वाली है, आपके स्कूल में, कॉलेज में, आपकी सोसाइटी में। ऐसा आपको रहना है, बनना है। तो देखिए, आपको कुछ ट्रबल लगता है, कुछ हार्ड लगता है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।